इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करे। भाई बीएलए को रॉ फंडिंग कर रही है, वरना ये लोग अपना सर्वाइवल नहीं कर सकते, इनके पास इतना लेटेस्ट हथियार ये वो, लेकिन बात फिर वो सबूतों पे आ जाती थी और मुद्दा वहीं का वहीं खत्म हो जाता था कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। हमें ये डर खौफ जो है ये बार बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दूसरी कि नो इंडिया विल अटैक नॉट यूजिंग एयर फोर्स। अखंड भारत का जैसे एक मैप इंडिया के पार्लियामेंट में भी है, तो अखंड भारत का मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहता है। क्या क्या अखंड भारत का मकसद क्या है? अखंड भारत बेसिकली उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। सभी लोग को माने कि पाकिस्तान जो कि अपने आप को ये समझता है कि हम 14 अगस्त को जो कि आज़ाद हुए थे। पहले बताया जा रहा था कि पाकिस्तान भी 15 अगस्त को ही जो कि सेलिब्रेशन करता है, लेकिन आप सभी लोग को मालूम कि ये मदरसा छाप वाले जो बोल रहे थे कि हम भारत से एक दिन पहले आज़ाद हुए थे। इन पागलों को कौन समझाए कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं, वो पैदा हुआ है और वो भारत से पैदा हुआ है, जो कि भारत उसका फादर है। इस वीडियो में दोस्तों देखिए कि पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं। बलोचिस्तान में तो पाकिस्तानी आर्मी को डेली टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान डेली कोई ना कोई वहाँ पे टारगेट के। पाकिस्तान आर्मी को तो वो समझते ही अपना दुश्मन है। हाँ। और दूसरा वो समझते हैं कि पंजाबी जो टैक्स देते हैं ये आर्मी के साथ होते हैं, ये भी हमारे दुश्मन है। हाँ। और दूसरा उनका सबसे बड़ा ये मिशन था कि उधर एजुकेशन को फ्लॉप करते थे, और वो जो उनके बलोची लड़के थे ना, मतलब यंग जनरेशन जो बलोचिस्तान, वो बलोची नहीं है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी लड़कों को अपने ही मुल्क की आर्मी के, अपने ही मुल्क के जो लोग अवाम, हमारे वो भाई हैं बलोची, हम पंजाबी हैं तो वो हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ करते थे। और वो ये काम करके इंडिया फंडेड करके तो वो पाकिस्तान को इंटरनल मैटर्स में जो है ना ख़त्म करना चाह रहे थे। द सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करे और उसके लिए कुछ से कहते हैं ना मोमेंटम गेयर अप किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि देखिए पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस, rather two choices. The one choice which Pakistan had is very clear कि इंडिया हमला करेगा, हम जवाब दे देंगे, ठीक है। सो हमारे पास दो मॉडल इन प्रैक्टिस हैं, तीसरा मॉडल पाकिस्तान सोच रहा है। लेट मी ब्रिंग इन 2019 उरी वाला भी ले। तब क्या हुआ था, पाकिस्तान ने फैसला किया इंडिया हमला करेगा, पाकिस्तान की लाइन ऑफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है क्रॉस करेगा, हम हमला करेंगे। इंडियन जहाज़ आए, पाकिस्तान ने शूट किया, एक जहाज़ दो गिर गए, पायलट कैप्चर। तो क्योंकि जब भी बलोचिस्तान में कुछ चीज़ होता था, मेरी इंडियन ऑडियंस इस बात से बड़ी वाकिफ़ है कि हमेशा ये होता है कि भाई बीएलए को रॉ फंडिंग कर रही है, वरना ये लोग अपना सर्वाइवल नहीं कर सकते, इनके पास इतना लेटेस्ट हथियार ये वो, लेकिन बात फिर वो सबूतों पे आ जाती थी और मुद्दा वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता था। अब क्योंकि फ्री बलोचिस्तान को इंडिया बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया है, ठीक है, इंडिया की मीडिया ने फ्री बलोचिस्तान को बहुत इंडोर्स किया। अब क्योंकि बीएलए बैन है, मजीद ब्रिगेड बैन हो गया, इंडिया किसी भी बैन ऑर्गेनाइजेशन से अपना ताल्लुक कभी नहीं रखता, क्योंकि उसने दुनिया में ये बताया हुआ है कि हम जो है फ्री फॉरेन पॉलिसी है, हम पीस प्रमोटर है और हम पूरी दुनिया में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े हैं। तो क्या आज इंडिया बीएलए और मजीद ब्रिगेड के भी खिलाफ लड़ेगा जैसे इंडिया पूरी टेररिज्म के खिलाफ लड़ता है? क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी कवरेज बीएलए एंड मजीद ब्रिगेड को इंडियन मीडिया ही देती है। नहीं, इंडिया आज के बाद उनको सपोर्टेड नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया खुद को, वो मैंने आपको पहले बताया, यूएनओ का 6 मेंबर परमानेंट मेंबर बनने के ख्वाब देख रहा है। उसके लिए वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो यूएसए और जो वीटो की 5 कंट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट हो रहे कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। हमें ये डर खौफ जो है ये बार बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ ऐसी किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी ही स्टेटमेंट जो है वो चल रही है कि जी भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मिसाइल्स अटैक करे या फिर किसी और तरीके से अटैक करे, लेकिन अटैक किया जा सकता है। अब ये बातें बार बार क्यों की जा रही है? एक तरफ तो जाहिर डेफिनेटली भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है और वो ऑपरेशन अभी जारी है, और अगर कोई ऐसा अफसोसनाक कोई अटैक भारत में हुआ तो फिर पाकिस्तान पे दोबारा अटैक किया जा सकता है, ये बात को भी हम ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि इमरान खान की पार्टी जो है उसको मुसलसल बहुत बुरी तरह से जो है वो दबाया जा रहा है। खान साहब के कई जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको ना सिर्फ ये किसी को 5 साल और किसी को 10 साल की सज़ाएं दी गई हैं, बल्कि उसके साथ-साथ कईयों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी ज़ब्त किया गया है उनको। कि नाउ इंडिया विल अटैक नॉट यूजिंग एयर फोर्स बट अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करेगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक प्रैक्टिस सेट हो गई, स्टैंडर्ड पैटर्न, या नेवी का भी इस्तेमाल कर सकता है कि एयरफोर्स उठती है, हमला करती है, वापस चली जाती है। इस दफ़ा इंडिया एयरफोर्स के ज़रिए नहीं आएगा, इस दफ़ा इंडिया या नेवी के ज़रिए करेगा या अपनी इन्फेंट्री फोर्स को बेचेगा। मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ व्हाट आई फाइंड, दैट इज़ व्हाट आई सी। ठीक है, द थिंग विच इज़ वेरी क्लियर एंड कॉमन जो नज़र आती है वो ये है कि भाई अब वो जिसे कहते हैं ना, अब एक प्योर एक सिचुएशन डिफरेंट होने जा रही है। अगर अखंड भारत का जैसे एक मैप इंडिया के पार्लियामेंट में भी है, तो अखंड भारत का मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहता है। क्या क्या अखंड भारत का मकसद क्या है? अखंड भारत बेसिकली ना उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए, दोबारा ग्रेटर इंडिया बनाया जाए। अच्छा, ग्रेटर इंडिया। दूसरा कश्मीर को दोबारा मिलाया जाए। और एक हमारा जो है ना इसके साथ इशू है अरेबियन सी में, उसको कहते हैं सर क्रीक इशू। वो ना उधर पानी की लेयर्स के में दरमियान को ज़मीन है, रन ऑफ कच भी हुआ था हमारे दरमियान, एक जंग भी 1965 में हुई थी। ठीक है, ले उसकी वजह से ना अखंड भारत वो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो भी हिस्सा है ना वो हमारा है, और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ना अल्लाह ना करे फना करके ग्रेटर इंडिया बनाया जाए सारा। लगा हुआ है कि बलूचिस्तान में पूरे मंथ के लिए आपने इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया, मतलब वहाँ पर जैसे कोई इंसान रहते ही नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों को हम जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे जैसे लिया जाता है या उनके साथ जो सलूक किया जाता है, वो मेरे ख्याल है कि आम सिटीजन्स के साथ नहीं होता पाकिस्तान में। ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर पूरे मंथ के लिए सिक्योरिटी के नाम पर मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया जाए? वहां पे यकीनन ऐसे लोग भी होंगे जो ऑनलाइन काम करते होंगे, ऑनलाइन मेहनत करके अपने घर में 2 वक्त की रोटी लाते होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं, उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक जो है ऑनलाइन काम करके अपने घर के लोगों के लिए वो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। आपने उनसे वो भी छीन ली। उसके साथ कई स्टूडेंट्स हैं जो कि यकीनन पढ़ाई कर रहे होंगे और कई काम कर रहे होंगे, और सिर्फ यूट्यूब ही नहीं और भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसके लिए लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों बता दें आप सभी को कि बलूचिस्तान के लोगों ने फिर से अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया है। वही बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तानियों को लेकर, तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है दोस्तों, बलूचिस्तान में परमानेंट 1 महीने के लिए इंटरनेट सुविधा को थपानी बंद कर दी है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग जो कि ब्लेम कर रहे हैं कि भारत जो कि फंडिंग कर रहा है, जब उसने पाकिस्तान से लड़ाई की और हारा। मतलब आप सभी लोग को मालूम किस प्रकार से पाकिस्तानी अफवाहें उनकी मीडिया फैला रहे हैं कि भारत को उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया भर का ड्रामा ये लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बात उनका ये कहना है कि भारत जो कि बलूचिस्तान को फंडिंग करके पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है। इन पागलों को ये नहीं पता कि बलूचिस्तान के लोग खुद आज़ाद होना चाहते हैं, और अगर पाकिस्तान को इतना डर है कि बलूचिस्तान अलग ना हो या बलूचिस्तान के लोग क्यों लड़ रहे हैं, तो पाक गवर्नमेंट ने क्यों उनका इंटरनेट बंद किया। क्योंकि सभी लोगों को मालूम हुआ कि आज के इस ज़माने में डिजिटल लोग हो चुके हैं, क्योंकि आज के समय में सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं और ऑनलाइन पैसा कमाने का जरिया खोज रहे हैं। कोई भी बाहर जाना नहीं चाहता, कमाना नहीं चाहता, सब घर पर ही मतलब रहना पसंद कर रहे हैं। और बलूचिस्तान में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि ऑनलाइन काम करेंगे, इंटरनेट से पैसे कमा रहे होंगे, सोशल मीडिया वर्कर होंगे, मतलब दुनिया भर का आप सभी लोग को मालूम है सोशल मीडिया पर कार्यक्रम है करने को, जो कि उसका घर परिवार चल सके जिससे। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको परमानेंट 1 महीने के लिए बताया जा रहा है कि बंद कर दिया, जिससे कि उनकी अफवाह या वीडियो दूसरे देशों में न जाए, उनका पाकिस्तानियों का जो काला सच होता है वो सामने न आए। क्योंकि सभी लोग को मालूम है किस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, किस प्रकार से उन पर अत्याचार करती हुई दिखाई देती है। आप सबके दोस्तों क्या रहा है इसके बारे में कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।